हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। जैसा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बताया हुआ था, उसमें जो मैंने आपको बताया था वो सिंपली सपोर्टेड बीम का था, जिसमें आपको डिफ्लेक्शन पूछा गया था और बेंडिंग स्ट्रेस पूछा गया था। आज मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। आपके सामने दोनों क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A cantilever of 2 meter span is subjected to 10 kN concentrated load if cross section of beam is circular 10 cm diameter। देखिए, जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को लिख लीजिए और फिर मैं आपको क्वेश्चन को समझाते चलूंगा। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। पहले एक तो बात ये कह दिया कि कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, यानी एल का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर। सब्जेक्टेड टू 10 किलो न्यूटन कंसंट्रेटेड लोड, या इसे आप कह सकते हैं पॉइंट लोड कह सकते हैं। डब्ल्यू का वैल्यू दिया गया है 10 किलो न्यूटन। हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूं, एक प्रासधरण है। कैंटिलीवर बीम को बोलते हैं प्रासधरण, जिसकी लंबाई 2 मीटर है। इस पर 10 किलो न्यूटन का केंद्रीय भार लगा हुआ है। इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज सर्कुलर 10 सेंटीमीटर डायमीटर, यदि उसके अनुप्रस्थ खंड का जो व्यास है कैसा है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है, और उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो, यानी डाया ऑफ बीम 10 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ द बीम, तब उस धरण के स्वतंत्र सिरे पर विक्षेप ज्ञात कीजिए। डिफ्लेक्शन निकालना है, y का वैल्यू। ठीक है। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ बीम इज यानी इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से वैल्यू को ध्यान से समझिए। आपको दिया गया है बीम की लंबाई 2 मीटर, बीम की लंबाई 2 मीटर, इसको तुरंत मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा सारा वैल्यू आपको मिलीमीटर में लेके चलना है और या तो न्यूटन में लेके चलना है। तो यहाँ पर लंबाई 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 मिलीमीटर हो गया। लोड आपको किलो न्यूटन में दिया गया है, इसे आप न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में 10 की पावर 3 न्यूटन होता है। डी डाया ऑफ कैंटिलीवर बीम दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। ठीक है। और यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ बीम यहाँ पर दिया गया है। सभी वैल्यू को सबसे पहला नंबर हम यही काम करेंगे कि उसका जो यूनिट है उसको हम बना लें। अगर हमने यूनिट को चेंज नहीं किया क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ वैल्यू आपका जैसे यहाँ पे देखिए मीटर में दिया गया है, कुछ वैल्यू आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, तो कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर जाएंगे और आपका क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन जिसमें आपको फॉर्मूले भी याद है, आप गलत कर जाएंगे उसे। ठीक है। तो देखिए, जब कैंटिलीवर बीम दिया गया हो, जब कैंटिलीवर बीम दिया गया हो और उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी विक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है क्या, 1/3 WL³ अपान में EI। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले, सभी फॉर्मूला आपको बता चुका हुआ हूँ। पूरा मैंने आपको टेबल बनवा दिया था, फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटा दिया था उसमें। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, केवल वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 W का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 इंटू 10 की पावर 3 दिया गया है, इंटू L³ L का वैल्यू कितना दिया गया है, 2000 मिलीमीटर दिया गया है, तो 2000 का क्यूब अपान में E का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 इंटू 10 की पावर 4 दिया गया, इंटू I। व्हाट इज I? I इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। I मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला अगर रेक्टेंगल शेप में दिया गया है बीम आपका तो BD³ अपान में 12 यूज करेंगे। अगर सर्कुलर शेप में दिया गया है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है πD⁴ अपान में 64 होता है। I बराबर क्या होता है बच्चों, πD⁴ अपान में 64। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे।
पाई को पाई लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना दिया गया है, डाया आपको दिया गया है 100 मिलीमीटर की पावर 4 अपान में 64। कैलकुलेशन करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर भी गलत कर जाएंगे। मैं आपको कैलकुलेशन भी बताता चलूँगा साथ में। पहली बात तो ये है कि ये 64 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो 64 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2000 का क्यूब, इक्वल का सिंबल कर देंगे, ठीक है, इक्वल दबा देंगे। उसके बाद डिवाइड बाई और ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। अगर आपने नीचे ब्रैकेट नहीं लगाया कैलकुलेशन करते समय, नीचे डिवाइड करते समय, आपका ये गलत हो जाएगा। आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले 64 को ऊपर ले जाएंगे, 64 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2000 की पावर क्यूब, उसके बाद इक्वल कर देंगे, फिर डिवाइड बाई, नीचे ब्रैकेट लगाएंगे, 3 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 4 इंटू पाई इंटू 100 की पावर 4, ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल दबा देंगे। तो आपका हो जाएगा 6.90 इंटू 10 की पावर -6 मिलीमीटर। बात समझ में आई? ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन। आपका डिफ्लेक्शन का वैल्यू आ गया 6.79 इंटू 10 की पावर -6। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से वैल्यू आ रहा है तो मुझे लग रहा हो सकता है कहीं हमने मिस्टेक कर दिया हो। W का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 इंटू 10 की पावर 3, सही है। L का वैल्यू कितना दिया गया है, 2000 हो गया, पावर क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू E का वैल्यू कितना दिया है, 20 इंटू 10 की पावर 4 इंटू आई बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी की पावर 4 अपान में 64। पाई को पाई लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना दिया गया है, डाया 100 मिलीमीटर दिया गया है, 100 की पावर 4 डिवाइड बाई 64। एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे, 10 इंटू 10 की पावर क्यूब इंटू 2000 की पावर क्यूब, 64 लिए कि नहीं, 64 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2000 का क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 4 इंटू पाई इंटू 100 की पावर 4, 27.16 मिलीमीटर आ गया। ये आपका डिफ्लेक्शन आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। यही आपसे पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। इसका सॉल्यूशन देखिए। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर बीम, ये भी कैंटिलीवर बीम का ही क्वेश्चन दिया गया, जिसमें लंबाई कितना है, 5 मीटर है। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई कितना है, 5 मीटर है, यानी एल का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। उसका जो क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ खंड है 4 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 12 सेंटीमीटर इन डेप्थ, यानी बी का वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड डी का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इट इज सब्जेक्टेड टू 5 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल। यहाँ पर यूडीएल का केस दिया गया है, डब्ल्यू यूडीएल में दिया गया कितना, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। डिटरमाइन मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन बीम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्लोप थीटा का वैल्यू पूछा गया है और डिफ्लेक्शन वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो भी यूनिट दिया गया है उसको हम न्यूटन में या मिलीमीटर में उसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एल का वैल्यू 5 मीटर दिया गया है, तो इसे मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 5000 मिलीमीटर हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, तो इसको मिलीमीटर में करेंगे तो 40 मिलीमीटर हो जाएगा।
12 सेंटीमीटर यानी 120 मिलीमीटर। यहाँ पर जो लोड दिया गया है ऊपर किलो न्यूटन है और नीचे मीटर है, तो 1 किलो न्यूटन में 10³ न्यूटन होता है और 1 मीटर में 10³ मिलीमीटर होता है। तो 10³ से 10³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, और ऊपर न्यूटन नीचे मिलीमीटर। ठीक है, चलिए स्लोप का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर ये यूडीएल का केस है। ठीक है, इधर जो दिया गया था वो आपका पॉइंट लोड का केस था। तो जब कैंटिलीवर बीम हो उस पर यूडीएल लगा हुआ है, तब आपका थीटा यानी स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/6 WL³ अपान में EI। 1/6 W का वैल्यू कितना दिया गया है, W का वैल्यू दिया गया 5 इंटू L का वैल्यू दिया गया 5000³ अपान में E का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁵ इंटू I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पर देखिए जो साइज दिया गया है B और D का वो ये दिया गया है, तो I का वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहीं पे निकाल लीजिए I का वैल्यू। I = BD³ अपान में 12, B का वैल्यू है आपका 40 इंटू 120³ अपान में 12, तो ये I का वैल्यू आपका आ जाएगा 40 इंटू 120³ अपान में 12, 5.76 इंटू 10⁶। इसको आप अलग से लिख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखिए 5.76 इंटू 10⁶, सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 5000³ डिवाइड बाई 6 इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 5.76 इंटू 10⁶, आंसर कर देंगे हम इसे 0.090 आ गया आपका क्या, स्लोप आ गया। ध्यान देना इसका यूनिट क्या होता है, स्लोप का यूनिट ये जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके लिए क्या होता है, रेडियन में। क्या होता है, रेडियन में। अब बात आती है डिफ्लेक्शन निकालने की। आ जाइए डिफ्लेक्शन पे। जब कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगा हुआ है तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, 1/8 WL⁴ अपान में EI। 1/8 W का वैल्यू है 5, L का वैल्यू है 5000⁴ अपान में E का वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ इंटू I का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 5.76 इंटू 10⁶। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, इसको आप लोग बहुत जल्दी लगा सकते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाज इसको जल्दी में सॉल्व कर रहा हूँ। आ गया आपका 339 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में सॉल्व कर दिया। वैसे आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका वही है जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। अगर आप लोगों ने हमारा स्टार्टिंग से ही लेक्चर इस सब्जेक्ट का देख रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट यूनिट का मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सब तरीका आपको पता है। इसलिए अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि मैंने बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है आपको गेन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले, कंटेंट मिले अच्छा। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर जो भी हैं पूरा प्रॉपर नोट्स मिलेगा आपको। इसमें जितनी भी थ्योरी है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, पूरा आपको डिटेल में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर करके करवाइए, जिससे ये नॉलेज हर किसी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके।